हाय गाइस, आइए। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार गाइस। ये जो आप झालर वगैरह देख रहे हैं और ये पोखरा देख रहे हैं, आज बेसिकली छठी मैया का पूजा है। और ये आप सामने से देख सकते हैं, सब लोग अपना अपना अपने अपने जगह का अर्घ बनाई हुई हैं, जो आप देख सकते हैं। और ये सारनाथ का सारंग महादेव बाबा का मंदिर है, जो पीपल का पेड़ आप देख सकते हैं। और ये पोखरा है, ठीक शिव जी मंदिर के सामने ये पोखरा है। और ये चारों तरफ से जो है सजावट वगैरह हुआ है। सो गाइस, तो आइए चलते हैं, छठ माई की पूजा में शामिल होते हैं। गाइस, छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है, जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। और यह त्यौहार सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो महाभारत काल से ही हुई थी, जब महाभारत में पांडव लोग जुआ में हारने लगे। तभी श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सूर्यदेव की उपासना करने के लिए, उनका व्रत धारण करने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए आदेश दिया था। तभी द्रौपदी ने सूर्यदेव की उपासना की थी। देखा जाए तो यह त्यौहार धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूर्योपासना का यह अनुपम त्यौहार है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे देश में। गाइस, मान्यता यह भी है कि जब शिशु का जन्म होता है, तब छठी मैया 6 दिन तक उनके साथ, 6 माह तक उनके साथ रहती हैं। और छठी माई की लोग पूजा कर अपने संतान की लंबी आयु और दीर्घायु होने की लोग इस छठी मैया के पूजा में यही कामना करते हैं। गाइस, आप सब तो देख रहे हैं, यहाँ सारनाथ क्षेत्र में बाबा भोलेनाथ, शिव जी, सारंग देव महादेव का मंदिर है। और उसी मंदिर के सामने पोखरा है, जिसमें पानी भरा हुआ है। और उसी पोखरा के सीढ़ियों पर सभी व्रती महिलाएं भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए कतार में खड़ी हैं। और गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग सामने स्क्रीन पे तो देख ही रहे हैं कि जो भी छठ पूजा करने वाले महिलाएं या पुरुष, वैसे तो कहा जाता है कि छठ पूजा महिला पुरुष दोनों लोग भी कर सकते हैं। और ये आस्था की बात है। और गाइस, इसके साथ ही साथ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इतनी भीड़ लगी हुई है, लोगों को देखने वालों की इतनी भीड़ लगी हुई है
कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। गाइस ये सब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सब छठ पूजा को देखने के ही लिए ये भीड़ एकत्रित हुए हैं, जिसमें सभी लोग अपने मन मुताबिक कोई सेल्फी लेता है तो कोई वीडियोस बना रहा है। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि ये छठ पर्व का जो पूजा है लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो इस त्यौहार को और भी ज़्यादा महत्व बिहार और झारखंड में दिया जाता है, और साथ ही साथ नेपाल में भी छठ पूजा का पर्व देखने को मिलता है, क्योंकि नेपाल क्षेत्र और ये झारखंड ये सब तराई वाले क्षेत्र हैं और वहाँ पे छठ पूजा का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, जिसमें लोग नदी के किनारे पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं। और शाम के टाइम जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं तो उस समय भी भगवान सूर्य को अस्त होते समय अर्घ्य दिया जाता है। तो गाइस बेसिकली अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि भगवान सूर्य को अर्घ्य मतलब जल देने का इस छठ पर्व में प्राविधान है। और बेसिकली देखा जाए तो सुबह के टाइम का अर्घ्य तो मैं नहीं दिखा सका था आपको, क्योंकि मुझे लेट हो गया था। तब तक सारी व्रती महिलाएं एवं पुरुष सभी लोग शाम का अर्घ्य, ढलते हुए सूर्य का अर्घ्य दे करके, जो कि 6 बजे से पहले ही लोग अपने घरों को प्रस्थान कर चुकी थी। और पूरा घाट जो पोखरा था पूरा खाली खाली, जब मैं पहुंचा तो वहां देखा कि सब खाली खाली नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शाम का अर्घ्य दिखाएंगे आप सब लोगों को, यूट्यूब भाइयों को। तो गाइस ये शाम का अर्घ का समय है, सुबह का अर्घ का समय है, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ के साथ सभी व्रती महिलाएं भगवान सूर्य का बेसब्री से सुबह सुबह इंतज़ार कर रही हैं, और कब भगवान सूर्य दिखें और हम लोग जो है अर्घ्य दें सूर्य भगवान को। सो गाइस ये छठ पर्व एक तरह से देखा जाए तो 4 दिनों का त्यौहार होता है, और इन 4 दिनों में सबसे पहले दिन वाले को नहाए खाए के साथ शुरुआत करते हैं, और इस व्रत के दूसरे दिन जो होता है वो उसको खरना कहा जाता है। खरना का मतलब होता है कि सुबह सुबह नहा धो करके घर में जो भी खीर पकवान बना रहता है उसे खा करके दिन भर उपवास रहते हैं। गाइस जो तीसरे दिन का होता है वो छठी मैया का पूजा का दिन होता है, और ये तीसरा दिन ही बहुत ही विशेष महत्व होता है। और इस दिन लोग अपनी मनोकामनाओं को संजोते हुए छठी मैया की पूजा करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। और गाइस सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो जो चौथा दिन होता है छठी मैया का,
वो चौथा दिन समापन का दिन होता है और इस समापन के दिन में लोग सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद लोग घरों को अपने लौटते हैं और इसके बाद लोग आसपास के पड़ोसियों के यहाँ छठी मैया का प्रसाद वगैरह वितरण करते हैं और उसी दिन समापन होता है छठी मैया के पूजा का। और उसी दिन लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं। गाइस, बेसिकली देखा जाए तो हमारे देश में पहले इतना प्रचलन तो नहीं था छठ पर्व का, लेकिन अब जो है देखा जाए तो विशेषतः हर जगहों पे, यहाँ तक कि देश विदेशों में भी छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गाइस, आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे कि लोग किस तरह पानी में खड़े हो कर के सुबह सुबह भगवान सूर्य का इंतज़ार कर रहे हैं कि भगवान सूर्य देव कब दिखाई दें और उनको हम लोग अर्घ्य दें। इसमें जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं वो अपने बच्चों के लंबी आयु और दीर्घायु और अपने परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बने रहे, यही मनोकामनाएं के साथ लोग छठ पूजा का व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं। और देखा जाए तो छठ पर्व बिहार और झारखंड का सबसे प्रमुख त्यौहार है। जैसे हम लोगों के यहाँ दीपावली, होली, ये सब त्यौहार सब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों के यहाँ भी ये त्यौहार एक मिलता जुलता त्यौहार है। जैसे हमारे यहाँ जुतिया माई का पूजा किया जाता है, तो गाइस जुतिया माई में भी अपने लड़के की लंबी आयु और दीर्घायु और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी के लिए लोग जुतिया माई का पूजा और व्रत धारण करते हैं। इसी तरह ललई छठ का भी पूजा होता है, उसमें भी यही मनोकामनाएं वगैरह की जाती है। तो देखा जाए एक तरह से छठ मैया का भी जो पूजा है मिलता जुलता इसमें कुछ दिखाई देता है। और गाइस, बेसिकली अगर देखा जाए तो छठ पर्व पर लोगों की इतनी भीड़ हो जाती है और लोग छठी मैया का प्रसाद पाने के लिए खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि छठ पर्व पे एक तरह से देखा जाए तो हमारे पूर्वांचल में भी छठ पूजा मनाते हुए लोगों को देखा गया है बड़े ही धूमधाम से। तो गाइस, बीच में एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि गाइस, हम लोग बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। वैसे तो वीडियो बनाते तो बहुत लॉन्ग हो जाता, इसके वजह से थोड़ा शॉर्ट में ही वीडियोस बनाए हैं। और गाइस, आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए हमारी, तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और गाइस, हो सके तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। सो गाइस, आप सब स्क्रीन पे बने रहिए और देखिए, छठ पूजा का आनंद लीजिए। और बेसिकली देखा जाए तो सभी मानव जाति धर्म में
खुशियाँ प्रफुल्लित हो उठी हैं छठ पर्व को लेकर के। और इतनी भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारनाथ क्षेत्र, वाराणसी का जो सारनाथ क्षेत्र है, इस सारनाथ क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध मंदिर भगवान भोलेनाथ शिव जी का है, सारंग बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है। तो सो गाइस, चलते हैं, मिलते हैं।